तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करनाल से कांग्रेस के कैंडिडेट सुमिता सिंह, जिन्होंने फिर से यहाँ से चुनावी दंगल में अपना ताल ठोका है। चूँकि ये सीट काफ़ी वीआईपी सीट थी, यहाँ से मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल वो एमएलए रहे और मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के, पर उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया चूँकि अब वो केंद्र में यूनियन मिनिस्टर हैं और उनके जगह पे यहाँ से हैं जगमोहन अनंत जी। तो सुमिता सिंह जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर करनाल की सीट पे मुख्य मुद्दे क्या हैं। मैडम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। मुख्य मुद्दे की अगर बात करें इस चुनाव में, तो करनाल में क्या क्या मुद्दे हैं? करनाल के अंदर मुख्य विकास नहीं हुआ पिछले 10 साल से। हमें दो मुख्य, थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, थोड़ा सा बस। पिछले 10 साल से करनाल को 2 मुख्यमंत्री बने, 3 बार चुनाव हुआ, 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार मनोहर लाल खट्टर जी, उसके बाद नायब सैनी जी। किंतु करनाल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ इतना भ्रष्टाचार, कहने को सीएम सिटी है पर क्राइम सिटी हो गया यहाँ पर। और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे था, ये जो प्रॉपर्टी आईडीज़, लोगों की प्रॉपर्टी आईडीज़ गलत बनी, जिसके और बगैर पैसे दिए कोई ठीक नहीं होता था। और इतना यहाँ पर हमारा जो कानून व्यवस्था है वो इतना ख़राब है। आज अगर आप जाएं तो कम से कम 15-20 घरों के बाहर पुलिस बैठी है क्योंकि उन लोगों को फिरौती की कॉल्स आ रही है। हमारे व्यापारी भाई जो है कोई अननोन नंबर नहीं उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ इतना बेरोज़गारी है, कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री चाहते हरियाणा के अंदर कोई बड़ा निवेश कर सकते थे, मुख्यमंत्री के पास तो बहुत पावर होती है, कोई निवेश करते जिससे हमारे हरियाणा के बच्चों को नौकरियाँ मिलती, रोज़गार मिलते। सबसे ज़्यादा हरियाणा के बच्चे और हमारे करनाल के बच्चे जो हैं डंकी के माध्यम से विदेशों में गए हैं। आप लगातार दिन में करीब 20 से 22 सभाओं को संबोधित कर रही हैं और यहाँ चूँकि आपने बोला जिस तरह से मुख्यमंत्री का सीट हुआ करता था, विकास नहीं हुआ। आपकी पार्टी ने काफ़ी गारंटी, 7 गारंटीज हरियाणा में इशू किए हैं। महिलाओं के लिए 2000 रुपये, फिर पेंशन के लिए भी 6000 रुपये का व्यवस्था किया गया। किसानों के लिए और जातिगत जनगणना करने की बात की है। गैस का सिलेंडर 500 रुपये की है। हमारा जो पेंशन है अब 6000 हम पेंशन देंगे। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, विधवा है, विकलांग हैं, 500 रुपये गैस का सिलेंडर है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नौजवान जो है हमारे बेरोज़गारों के लिए 2 लाख पक्की नौकरी देंगे। नशा मुक्त हरियाणा करेंगे। किसानों को हम एमएसपी देंगे। अगर किसान की फसल ख़राब होती है, ओलावृष्टि या बारिश से, तुरंत उनको उनका मुआवजा दिया जाएगा। गरीब आदमी को जिसके सिर पे छत नहीं है उसको 100 गज़ का प्लॉट और साथ में 3.5 लाख रुपए उसको 2 कमरे बनाने के दिए जाएंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगाते रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। आप भी एमएलए थी 2005 से लेकर 2014 तक, तो कैसे देखते हैं बीजेपी के इन सारे आरोपों? ऐसे है, अभी तक मैं रोज़ सवाल करती हूँ कि भाई सीएम सिटी क्राइम सिटी बन गया, करनाल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। मैं रोज़ बोलती हूँ कि स्मार्ट सिटी के तहत 1000 करोड़ रुपए है, कहाँ आया? कोई जवाब नहीं है। और इतना भ्रष्टाचार, आप तहसील में चले जाए कोई रजिस्ट्री नहीं होती। अब नगर निगम में ये जो प्रॉपर्टी आईडीज़ का मैंने बताया, और हमारे जो व्यापारी हैं वो बोल नहीं सकते, उनके ऊपर झूठे केस दर्ज हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पत्रकारों पे भी झूठे केस हुए हैं। और हमारे जब 10 साल हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, एक भी कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है, सब झूठे केस बनाते हैं। तो आपका विजन क्या है करनाल के लिए? पहले 100 दिन का कुछ आपने अगर टारगेट सेट कर रखा हो? हम यहाँ विकास करेंगे। हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज, पानी पीने का स्वच्छ पानी, सड़कें, हम इसको करेंगे। और हमारे जो स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अगर स्कूल ही ठीक नहीं होंगे, स्कूलों के अंदर पिछले 10 साल से कोई टीचर्स की भर्ती नहीं हुई, हम अच्छे टीचरों की मेरिट पे भर्ती करेंगे। स्कूल के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारी देन है, इनकी देन नहीं है। वो जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, एक रेफ़र, वहाँ कोई भी जाता उसका इलाज नहीं होता, उसको रेफ़र कर देते हैं बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर अच्छे डॉक्टर्स लाएंगे। मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रॉपर वहाँ पे एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ, सारी अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे कि कोई भी जो गरीब व्यक्ति है उसको सारी सुविधाएं मिले। मेरा आखिरी सवाल मैडम आपसे, काफ़ी ऐतिहासिक शहर है करनाल, कर्ण की धरती कही जाती है।
और इतिहास को अगर हम देखें तो वीर योद्धाओं की भी धरती है। तो क्या संदेश देंगी आप यहाँ से लोगों को जब आप जीत कर आएंगे? मैं लोगों को अभी भी संदेश दे रही हूँ कि मैं बनूंगी, करनाल का विकास करूंगी। मैं आपकी अपनी हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ, राजा करण की नगरी की मैं बेटी हूँ। और करनाल में हमने पहले भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनवाया। उसके बाद बहुत से हमने जितने नए हमारे केंद्रीय विद्यालय, हमारे न्यू पुलिस लाइन, न्यू जेल, ये सारे न्यू सरकारी ऑफिस हमने बहुत काम किया। कॉलेजेस के अंदर बहुत से बच्चों के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर आए। आगे भी इसी प्रकार से हम करनाल का विकास करेंगे। करनाल के बच्चों के लिए जो अच्छी एजुकेशन, हेल्थ जो है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ हम देंगे। और आप सबसे के साथ मिलके, करनाल की जनता के साथ मिलके अपने करनाल का जो हमारा मानचित्र है, नक्शा, उसको और अच्छा बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी सुमिता सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर से अपना विजन पेश किया कि आखिर अगर वो फिर से करनाल से जीतती हैं तो किस तरह से वो लगातार यहाँ के विकास के लिए काम करेंगी। और उन्होंने भाजपा पे भी आरोप लगाए कि किस तरह से 3-3 बार यहाँ से मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हुए और खुद मनोहर लाल खट्टर यहाँ से मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, और फिर नायाब सिंह सैनी भी रहे चीफ मिनिस्टर। तो उनके दौरान किस तरह से यहाँ किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ आनंद सिंह, करनाल। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.